साक्ष्य संख्या 8 शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर कैलाशपुरी मंदिर। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर दो पहाड़ियों के बीच में कैलाशपुरी नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोकी शिव का एक लिंग अवस्थित है जिसमें 4 मुख आकृति बनी है। इस वजह से इस शिवलिंग को एक लिंगी के नाम से पूरे मेवाड़ में जाना जाता है। वर्तमान एक लिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने करवाया था, लेकिन इस 4 मुख वाली काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातत्व ज्ञाता द्वारा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो वज्रयानियों द्वारा निर्मित आकृति है, जिसे चित्र संख्या 52 में आप लोग गौर से देखें। साक्ष्य संख्या 9 शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर अवस्थित है। यह सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्तकालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति से भी संबंधित है। इस वजह से आज के नववैदिक जीवकोपार्जन करने वाले या सामाजिक स्तर पर मान सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथियों ने अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे वृहद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की रूपरेखा देने की योजना है। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी मनुवादियों का पैर रुक जाता है। देखिए चित्र संख्या 53 में वैदिक अन्यायों हेतु सिरपुर में आज सबसे मुख्य गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, जो महानदी के उत्खनन वाले स्थल पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफी डर लग रहा है कि कहीं वैदिक इतिहास का सारा भेद ही न खुल जाए। इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में चिमनजी भोसले ने करवाते हुए आगे की देखभाल हेतु इस मंदिर को कुछ जमीन दान दी थी, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुगल काल में हुआ है। इस जगह से खुदाई में जो लिंगनुमा आकृति मिली है उसमें मार्गदत्त बुद्ध की आकृति बनी है। फिर भी आज के शैवपंथी भोले भाले अन्यायी कर्मकांडियों की बातों में मदमस्त है। आप इस मंदिर को चित्र संख्या 54 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 10 शैवपंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर चतुर्भुज स्थान शिव मंदिर मुजफ्फरपुर बिहार। इस जगह का नाम 4 भुजा वाली मूर्ति की वजह से प्रसिद्ध था, लेकिन आज यह मुजफ्फरपुर का स्थान रेड लाइट एरिया के कारण काफी बदनाम है। कहा जाता है कि 1303 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की बगल में तुर्की नामक स्थान से 3 फुट लंबी एक शिला मिली थी, जिसके अग्रभाग के चारों दिशाओं पर 4 आकृतियां बनी थी। उस आकृति वाली शिला को मुजफ्फरपुर के इस स्थान पर स्थापित कर दिया गया था, जिसको शिवलिंग समझते हुए लोग अभी तक जलाभिषेक करते आ रहे हैं। लेकिन उस शिला को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि शिवलिंग ऐसा नहीं होता है। इस स्थान का नाम भी उसी 4 आकृति की वजह से चतुर्भुज स्थान पड़ा था। चित्र संख्या 55 में आप लोग भी देख सकते हैं। नोट: आज शिवलिंग स्थापित जितने भी मंदिर या मूर्ति मिलती है, अगर उस मंदिर या मूर्ति की बनावट राजपूत काल के समय की या उसके पूर्व की है, तो उन सभी मंदिरों में लिंग की बनावट कुछ इस प्रकार की मिलती है। देखिए चित्र संख्या 56 बिहार वैशाली का चतुर्मुखी लिंग। देखिए चित्र संख्या 57 बिहार बैकठपुर का महादेव मंदिर। साक्ष्य संख्या 11 वैष्णवपंथ द्वारा परिवर्तित विष्णु अवतार मंदिर बद्रीनाथ मंदिर। भारत में विष्णु के अवतार में अवतरित जितने भी मंदिर राजपूत काल या मुगल काल के हैं, उन सभी मंदिरों में स्थापित मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली है। आज जरूरत सिर्फ आपको ब्राह्मणी कल्पना से निकलकर उस सच्चाई को देखने की है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम का नाम बद्रीनाथ धाम है, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और साथ में कई अन्य मूर्तियां भी स्थापित है। पूर्व काल में इस जगह पर वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किए हुए थे।
लेकिन 8वीं शताब्दी में केदारनाथ के आसपास आदिशंकर के बढ़ते प्रभाव का असर इस जगह पर भी पड़ गया था, जिसका परिणाम वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता की मूर्ति को वही छोड़कर तिब्बत की ओर पलायन कर गए। उसके बाद आदिशंकर के अनुयायी लोग मार्गदाता की मूर्ति को अलकनंदा नदी की बगल वाले तप्त कुंड में फेंक दिया था। आदिशंकर द्वारा स्थापित शैव पंथ के कुछ 100 वर्षों बाद ही उससे अलग एक वैष्णव पंथ की स्थापना का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। रामानुजाचार्य का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से केदारनाथ की बगल में रमणीक बद्री के पेड़ बेर का जंगल था। यह वही बद्री का जंगल है जिसमें पूर्व काल में वज्रयानियों द्वारा स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को शैवपंथियों ने फेंका था। बद्री के तप्त कुंड में स्नान करते समय रामानुजाचार्य को मार्गदाता की मूर्ति मिली, जिसे विष्णु का अवतार समझते उन्होंने वही अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित करते है, जिसका नाम बद्री बेर के जंगलों से जुड़ता हुआ बद्रीनाथ रखा गया, जो आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। आज बद्रीनाथ मंदिर की जो संरचना देखने को मिलती है, उसका निर्माण रामानुज संप्रदाय के स्वामी वरदराज की प्रेरणा से 15वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने करवाया था। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 58 में देख सकते हैं।